हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि सारे बहानों को साइड में रखकर आप अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मेवाड़ का इतिहास। कौन सा इतिहास? मेवाड़ के इतिहास संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यदि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। तो हम स्टार्ट करते हैं मेवाड़ का इतिहास। फर्स्ट क्वेश्चन है, बप्पा रावल का अन्य नाम क्या था? तो इसका जो है सही आंसर होगा कालभोज। एक हमने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन डाला था कि बप्पा रावल के पिता का नाम क्या था। सभी जो है लोग कालभोज, लगभग 90% लोगों ने इनके पिता का नाम क्या कर दिया, कालभोज कर दिया, परंतु गलत। बप्पा रावल का जो है मूल नाम क्या था? कालभोज था। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कीका। कीका कीका किस प्रसिद्ध शासक का नाम था? तो यह है बहुत ही प्यारा नाम। कीका हमारे बहुत ही प्यारे शासक महाराणा प्रताप का अन्य नाम था। अगला हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, हल्दी घाटी। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के घायल हो जाने के बाद उन्हें रण क्षेत्र से बाहर निकालने पर किसने महाराणा प्रताप का क्या दिया, स्थान लिया? मतलब महाराणा प्रताप क्या हो गए थे, घायल हो गए थे, और महाराणा प्रताप के घायल होने पर महाराणा प्रताप की वेशभूषा धारण करके घोड़े पर जो है कौन सवार हो गए थे? तो उनका जो है नाम था झाला बिंदा। क्या था? झाला बिंदा। अब हम याद किस प्रकार से करें? याद हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि घोड़ी पर सज धज कर, एक तो विवाह के समय होता है बींद, विवाह के समय कौन होता है? रड़ी बींद। और महाराणा के प्रताप के समय में वेशभूषा धारण करके कौन? बिंदा। बिंदा ने जो है महाराणा प्रताप का स्थान लिया था। ठीक है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दूसरा शाखा किसके शासनकाल में हुआ था? तो हम बात करते हैं प्रथम शाखा की। तो प्रथम शाखा तो हुआ था महाराणा रतन सिंह के काल में, द्वितीय शाखा हुआ था हमारे महाराणा विक्रमादित्य के काल में, और तृतीय शाखा हुआ था विक्रमादित्य के भाई महाराणा उदय सिंह के काल में तृतीय शाखा हुआ था। ये महत्वपूर्ण 3 शाखे हैं। तो हमें क्या पूछा गया था? द्वितीय शाखा। तो द्वितीय शाखा हुआ, इसका सही आंसर होगा महाराणा विक्रमादित्य। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ओके, वीर गोरा। वीर गोरा वे बादल किस शाखे में क्या हो गए? वीर गति को प्राप्त हो गए। तो हमें मालूम है चित्तौड़गढ़ क्या हुआ था? प्रथम शाखा। प्रथम शाखा में क्या हुआ था? पद्मनी। पद्मनी बहुत गोरी थी, इस पद्मनी बहुत सुंदर थी, तो इसी के जो है मोह में आकर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया, यहाँ पर आक्रमण कर दिया और प्रथम शाखा हुआ था। किसके लिए हुआ था? पद्मनी। किसके लिए हुआ था? पद्मनी के लिए। पद्मिनी पद्मिनी के लिए हुआ था। ठीक है, प्रथम शाखा। और पद्मिनी क्या थी? बहुत ही गोरी थी, और उसमें पद्मिनी ने क्या कर लिया? जौहर कर लिया, और उसमें भी गोरी थी से हम याद कर लेंगे गोरा वे बादल। गोरा वे बादल भी क्या हो गए थे? वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो किस शाखे में? पद्मिनी वाले शाखे में। और पद्मिनी वाला शाखा जो है चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा था। तो इसका जो है सही आंसर होगा फर्स्ट। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, राव रणमल। राव रणमल वे मेवाड़ शासक मोकल का रिश्ते में क्या लगता है? तो हमें मालूम है कि राव रणमल की बहन थी हंसाबाई। इसकी क्या थी? बहन थी हंसाबाई, और उसी की संतान कौन था? मोकल था। तो ये इसका क्या लग गया? मामा। क्या लगेगा? मामा। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, महाराणा प्रताप ने किसे, यहाँ पर किसी नहीं है, क्या होगा? किसे, क्या होगा? किसे हटाकर जो है भामाशाह को प्रधान बनाया? तो इसका जो है सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा हमारे राम साहे मेहसानी। महाराणा प्रताप ने राम साहे मेहसानी को हटाकर भामाशाह को क्या बना दिया? प्रधान बना दिया। अब हम याद किस प्रकार से करें? तो हम याद इस प्रकार से कर सकते हैं, राम साहा यानी महाराणा प्रताप जो है भामाशाह को राम से भी बढ़कर मानते थे, भगवान राम से भी बढ़कर मानते थे। इस प्रकार से इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। ठीक है ना, कि राम साहा को हटाकर भामाशाह को प्रधान बना दिया। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता था। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का, किसका? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का। तो इसका जो है सही आंसर क्या होगा? सेकंड, अत्रि व महेश। अब हम याद किस प्रकार से रखें? इसकी भी शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है? यहाँ पर क्या लगा है? कीर्ति यानी अत्रि, इसके पीछे क्या लग रहा है? अत्रि। तो इसमें भी क्या है? अत्रि। अत्रि तो जो है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? अत्रि थे। फिर अत्रि मर जाता है तो उनका बेटा महेश, महेश ने जो है इसका कार्य पूर्ण किया। तो अत्रि व महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सन 1468 में मेवाड़ के इतिहास में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई? मेवाड़ के इतिहास में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई? कब? 1468 को। तो इसका जो है सही आंसर होने वाला है आंसर नंबर फर्स्ट, महाराणा कुंभा के उनके पुत्र उदा द्वारा हत्या कर दी गई थी। महाराणा, अब क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि महाराणा कुंभा की मृत्यु किस कारण हुई? तो उदा के द्वारा खंजर घोंपने के कारण हुई थी। उदा, उसके पुत्र उदा के द्वारा खंजर घोंपने के कारण महाराणा कुंभा की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, उदा ने महाराणा कुंभा की हत्या कब की थी? तो वो कब की थी? 1468 को। अब हम याद किस प्रकार से रखें? अब इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि महाराणा कुंभा की मृत्यु कब हुई? तो 1468 में। तो अब हम याद किस प्रकार से करें? याद हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि उदा ने खंजर घोंप कर हत्या की। वो खंजर की लंबाई कितनी थी? 6 से 8 सेंटीमीटर लंबे खंजर से जो है महाराणा कुंभा की हत्या कर दी। 6 से 8 यानी 6 8 यानी 68। 1468 में क्या हो गई थी? महाराणा कुंभा की मृत्यु हो गई थी खंजर घोंपने के कारण। अगला है महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? हमें मालूम है कि महाराणा कुंभा बहुत ही वीर शासक था। इसके साथ साथ ये
जो है संगीतकार भी था, जिन्होंने अन्य प्रकार के ग्रंथ की रचना की थी। तो इसमें से संगीत राज भी इन्हीं की था, सूड प्रबंध भी इन्हीं की था, रसिक पीरियड टीका भी इन्हीं की था। और तो इसका जो है सही आंसर क्या होगा, डी, उपरोक्त सभी। तो अगला जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, कुंभा द्वारा रचित रसिक पीरिया में मेवाड़ के किस शासक को विषम घाटी पचानन कहा है? क्या कहा है? विषम घाटी पचानन कहा है। किसमें? रसिक पीरिया ने, कुंभा द्वारा। ठीक है, तो इसका जो है सही आंसर होगा हमीर। इस विषम घाटी पचानन का मतलब क्या होता है? विषम घाटी पचानन का मतलब होता है विकट आक्रमणों में भी शेर के समान खड़ा रहना, विकट परिस्थितियों में भी शेर के समान, सिंह के समान जो है खड़ा रहना। इसका जो है विषम घाटी पचानन का मतलब होता है। तो ये महाराणा हमीर के बारे में कहा गया है। इससे हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें जो है रीट का एग्जाम, जैसे एग्जाम को पास करना है, तो हमें जितनी भी चुनौतियां हैं, जितनी भी असफलता है, फिर भी हमें विकट परिस्थितियों में भी क्या करना है, सिंह का समान खड़े रहना है, उन चुनौतियों का सामना करना है डटकर। तो इसका जो है सही आंसर होगा राणा हमीर, और रसिक पीरिया ग्रंथ में इन्होंने कहा है महाराणा कुंभा ने। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, महाराणा कुंभा द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसकी स्मृति में किया गया था? तो इसका जो है सही आंसर था रानी कुंभल देवी। रानी कुंभल देवी की स्मृति में किया था। ये महाराणा कुंभा की पत्नी थी, या तो इस प्रकार से भी रख सकते हैं कुंभल, यहाँ पर क्या आ रहा है, कुंभल आ रहा है। तो और आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, मुझे मालूम है आज आप हमारा वीडियो देख रहे हो और कल आप अपने अभ्यास से, अपने प्रयासों से क्या बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। तो आप भी कभी किसी की स्मृति में कुछ बनाना चाहो ना, तो पहले अपने माँ बाप की स्मृति में कुछ बना देना, ठीक है ना, उसके बाद ही पत्नी की स्मृति बना ली, ठीक है, क्योंकि जन्म देवी माँ ये है। कुंभा से ये सीख मत लेना कि अपनी पत्नी की स्मृति में कुछ दुर्ग वगैरह बना दो, ठीक है ना। तो दुर्ग वगैरह आप भी कभी बनाओ तो अपनी माता की स्मृति में ही बनाना, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, ये लो, कुंभा जी की माता जी आ गई। महाराणा कुंभा की माता का क्या नाम था? तो माता का नाम था, क्या नाम था? इसका जो सही आंसर होगा ए, सौभाग्य देवी। अब याद किस प्रकार से करें, कुंभा में भी क्या आ रहा है, भा, सौभाग्य में भी क्या आ रहा है, भा। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं, कुंभा की माता का नाम सौभाग्य देवी था। और जयवंता बाई महाराणा प्रताप की माता का नाम था, महाराणा प्रताप की भाई। और हम याद किस प्रकार से रखें, एक ट्रिक से हम महाराणा प्रताप की माता का भी नाम याद रख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा की माता का नाम। तो जयवंता बाई था, क्या नाम था, जयवंता बाई था। तो महाराणा प्रताप की माता ने जो है महाराणा प्रताप जैसे वीर बालक को जन्म दिया है, तो उसके लिए क्या कर देने, जय तो बोलनी है। क्या बोलनी है? जय तो बोलनी है। एक बार अभी बोल दो, एक बार जो है रिवीजन करते समय बोल देना, और एक बार परीक्षा हॉल में बोल देना, तो ये क्वेश्चन भी आपकी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जयवंता बाई। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अकबर की सेना का महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम सफल अभियान कब हुआ था? अंतिम सफल, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सफल, जबकि क्या हुआ था, असफल। अगर आप सफल नहीं होगा, क्या होगा, असफल। तो अकबर की सेना का महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम असफल अभियान कब हुआ था? तो इसका जो है सही आंसर क्या होगा, दिसंबर 1584 ईस्वी को। अकबर ने खूब सारे जो है आक्रमण किए, खूब सारे अभियान चलाए, जिसमें महाराणा प्रताप क्या जीतता चला गया। और 1584 अंत में, 1584 दिसंबर 1584 को अंतिम उन्होंने जो है अभियान चलाया, वो भी उनका असफल रहा। उसके बाद में उन्होंने कोई भी अभियान नहीं भेजा। उनको मालूम था महाराणा प्रताप के खिलाफ कितने भी अभियान चला लो वो असफल ही होने वाले हैं, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उसने क्या कर दिया, दिसंबर 1584 ईस्वी में अंतिम, और वो भी जगन्नाथ कच्छावा की जो है नेतृत्व में ये अभियान चलाया गया था दिसंबर 1584 ईस्वी में, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, सन 1517 में महाराणा सांगा दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य हाड़ौती की सीमा पर कौन सा युद्ध हुआ था? तो इसका जो है सही आंसर होने वाला है कौन सा, खातौली का युद्ध जो है 1517 में हुआ था, जो दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी वे महाराणा सांगा के मध्य हुआ था। फिर क्या हुआ था, फिर इब्राहिम लोदी और आया। एक बार हारने के बाद इब्राहिम ने सोचा कि यार पहले तो क्या था, हार गया, कोई बात नहीं है, इस बार जीत जाएंगे। तो 1519 में बाड़ी का युद्ध धौलपुर में क्या फिर आया, फिर हार गया। उसके बाद में वो कभी नहीं आया। उसको मालूम है कि पहले खातौली में जो है महाराणा सांगा ने युद्ध लड़कर खाता खोल लिया था 1517 में, ठीक है। उसके बाद में बाड़े में घुसकर मार दिया, और इस बार अगर आक्रमण का नाम ही लिया ना तो घर में आकर मारेगा महाराणा सांगा। तो इसके बाद में जो है इब्राहिम लोदी ने कभी भी जो है इन पर आक्रमण नहीं किया। अगले हम बात कर रहे हैं किस राजपूत शासक को अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट के रूप में स्मरण किया जाता है? तो आप इसका जो है सही आंसर क्या होगा, महाराणा संग्राम सिंह। तो आप सोच रहे होगे क्या यार इसके बाद में भारतीय हिंदू सम्राट वही नहीं क्या? हाँ सही बात है, अंतिम हिंदू भारतीय सम्राट है। मैं अंतिम हिंदू राजा नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि क्या बोल रहा हूँ, अंतिम हिंदू सम्राट बोल रहा हूँ। सम्राट का मतलब क्या होता है? सम्राट का मतलब होता है राजाओं का राजा। संग्राम सिंह क्या था, राजाओं का राजा था। और इसके नेतृत्व में खानवा के युद्ध में क्या हुआ था, राजस्थान के जितने भी राजा थे ना, तो इनके अंडर में जो है बाबर को हराने के लिए सभी इकट्ठे हो गए थे। तो ये क्या हो गया था, ये राजाओं का राजा हो गया, ये सम्राट हो गया, क्योंकि इसका जो है सभी कहने माने थे। और सभी को लेकर खानवा के युद्ध में नेतृत्व करते हुए बाबर के खिलाफ जो है युद्ध लड़ा था। तो इसीलिए इसे अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट कहा था। उसके बाद में हिंदुओं का कोई सम्राट नहीं हुआ था, ठीक है। उसके बाद में कोई सम्राट नहीं हुआ था, उसके बाद में राजा हुआ थे। महाराणा प्रताप भी राजा थे, क्योंकि उन्होंने कोई भी जो है राजाओं का राजा नहीं बने थे, वो केवल राजा थे, ठीक है ना, वो ये सम्राट था। अब हम बात करते हैं हल्दी घाटी युद्ध।
हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व हल्दी घाटी युद्ध से पूर्व बादशाह अकबर ने महाराणा प्रताप से समझौता करने हेतु किससे दूत बनाकर भेजा? हल्दी घाटी से पूर्व, ठीक है ना, कब? हल्दी घाटी से पूर्व। तो सबसे पहले किसको भेजा? जलाल खां को भेजा। तो ये भी लाल पीला होकर वापस आ गया, इसको मालूम था। उसके बाद भेजा मान सिंह को। मान सिंह ने भी सोचा यार अपमान हो गया, और ये भी वापस आ गया। और फिर भेजा भगवान दास को। भगवान दास को भी भगवान याद दिला दिए, और जो है अधीनता स्वीकार नहीं की। और लास्ट में कौन गया था? टोडरमल गया। और टोडरमल के जाने के बाद भी महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की, और क्या कर दिया? हल्दी घाटी युद्ध कर दिया। तो इसका जो है सही आंसर क्या होगा? टोडरमल। क्योंकि टोडरमल के जाने के बाद ही क्या कर दिया? हल्दी घाटी युद्ध स्टार्ट कर दिया। क्या यार, अब तो मानने वाला नहीं महाराणा प्रताप। अब कुछ बार समझौता के लिए दूध भेजने से हम अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं। चलो आक्रमण ही कर देते हैं, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्रसिद्ध संगीत शास्त्र के ज्ञाता एकलिंग महात्म्य के रचनाकार कान्हा यास किस शासक का दरबारी कवि था? एकलिंग महात्म्य एक ग्रंथ है जिसकी रचना किसने की थी? कान्हा यास ने। तो ये किस शासक के दरबारी कवि थे? तो इसका जो है सही आंसर होगा कुंभा। क्या होगा? कुंभा। व्याध किस प्रकार से रखे? कैसे कुंभा, कैसे कान्हा यास। और कान्हा से भी हम क्या याद रख लेंगे? एकलिंग जी, क्योंकि कान्हा भी जो है भगवान का नाम है, एकलिंग जी भी भगवान के नाम, इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। कान्हा यास बहुत बड़ा जो है कवि था, बहुत बड़ा जो है संगीतकार था, जिसने एकलिंग महात्म्य की रचना की। बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको डीले में मत ले लेना। सोच रहे होंगे यार क्या है यार, कान्हा यास तो है। यार भाई कान्हा यास है, कुंभा का दरबारी कवि था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, मेवाड़ का निम्न में से कौन सा शासक अकबर के समकालीन था? तो इसका जो है सही आंसर होने वाला है, सही आंसर होगा हमारे ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि प्रताप सिंह, उदय सिंह और अमर सिंह तीनों अकबर के क्या थे? समकालीन थे। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, महाराणा सांगा पराजित हुए थे। हमें मालूम है महाराणा सांगा ने कोई भी युद्ध हारा ही नहीं है, ठीक है ना। एक युद्ध में हारा, और वो युद्ध कौन था? खानवा का युद्ध हुआ था, जो 1527 ईस्वी में हुआ था। 1527 ईस्वी में जो है खानवा का युद्ध हुआ था। और इसी युद्ध में खानवे के युद्ध में क्या कर लिया था? इसने राजस्थान के जितने भी राजा थे उनको एकत्रित कर लिया, और उनका नेतृत्व करते हुए खानवा का युद्ध किया। फिर भी हार गए। आज सोच रहे हैं यार सब राजा मिल गए, फिर भी क्यों हार गए? इसलिए हार गए थे क्योंकि बाबर ने जो है तोपों का प्रयोग किया सबसे पहले। और सांगा बेचारा को कहाँ मालूम था, इनको तो भाले और तलवार के बारे में मालूम था। और वो सामने से तोपे चला रहे थे। ये भी सोच रहा था कि यार ये गोले कहाँ से आ रहे हैं यार। वो तो सोच रहे हैं कहीं यार ये सूरज भगवान की कृपा नहीं है, कहीं सूरज भगवान नहीं डाल रहे हैं गोले, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं है गोले। फर्स्ट बार इन्हें खानवा के युद्ध में देखा है राजपूत भी सोच रहे थे कि यार ये क्या बंदा क्या कर रहा है यार, कहीं भगवान की ये चमत्कारी शक्ति तो नहीं है। तो इस खानवा के युद्ध में जो है महाराणा सांगा पराजित हो गए थे। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, राजस्थान का वह अंतिम शासक जिसके नेतृत्व में भारत से विदेशी आक्रांता को बाहर खदेड़ने हेतु सभी राजपूत शासक व सरदार सम्मिलित हो गए थे। तो वो कौन था? महाराणा सांगा था। जो राजाओं का राजा, अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में जाने जाने वाला महाराणा सांगा था। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, हमारे खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी को जो है इसका परिणाम क्या रहा? हमें मालूम है खानवा का युद्ध जो है, अभी हमने पढ़ा है कि खानवा का युद्ध जो है बाबर और सांगा के मध्य में हुआ था, और क्या हो गया था? सांगा हार गया था। तो अब इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ कि भारत में मुगल शासन स्थायी हो गया था, सही बात है। और मेवाड़ पर मुगल शासन कायम हो गया था, सही बात है। अधिकांश राजपूत शासक ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया था, ये भी सही बात है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, पिछोला झील। कौन सी झील? पिछोला झील में जगत निवास महल, कौन सा जगत निवास महल का निर्माण किस मेवाड़ शासक ने करवाया? तो इसका जो है सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा महाराणा जगत सिंह द्वितीय, ठीक है ना। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि ज़्यादातर लोग यहीं पर कंफ्यूजन हो जाएंगे, और इस प्रकार के क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो मैं आपको 100% के साथ कह सकता हूँ कि आपकी सफलता बहुत ही नज़दीक है, बहुत ही करीब है। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसे देखा है, मैंने एक बार पोल करवाया था कि आप कितने नंबरों से जो है इस रीट एग्जाम में पीछे रह गए हो। तो खूब जने जो है कम से कम 37% बंदे ने कहा हम जो है DOB डेट ऑफ बर्थ से रह गए हैं 37। और फिर और भी खूब जने बंदे बोले थे कि मैं 1 नंबर से रह गया, खूब जने बोले थे 2 नंबर से रह गया हूँ। ये कारण क्या है? क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करते नहीं है, और फिर घर पे आके क्या बोलते हैं कि मेरे 5 क्वेश्चन गलत हो गए। अब गलत क्यों हुए? क्योंकि मेरे पढ़ने में भी नहीं आया वहाँ पर, मतलब पढ़ने में जो है सही नहीं ढंग से नहीं पढ़ पाया, और क्या कर दिया आंसर गलत कर दिया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अधिक से अधिक जो है क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहिएगा, ताकि सफलता जो है आपके कदमों में अवश्य आएगी। और महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने जो है जगत निवास महल का निर्माण करवाया, और एक हुर्डा सम्मेलन हुआ था 1734 ईस्वी में, और इसका भी जो है अध्यक्ष किसे बनाया गया था? महाराणा जगत सिंह द्वितीय को ही बनाया गया था, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मेवाड़ महाराणा उदय सिंह ने किस वर्ष, इस वर्ष नहीं है, किस वर्ष, ठीक है ना, किस वर्ष चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर शासन स्थापित कर लिया था? हमें मालूम है कि
जो बनवीर था, बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या करके उदय सिंह को भी मारने आया, और जो है पन्ना धाय ने उदय सिंह को बचा लिया, और उदय सिंह जो है उस समय बालक था। तो किस वर्ष जो है बनवीर को मारकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया? तो इसका जो है सही आंसर होगा 1540 ईस्वी को। 1540 ईस्वी में जो है उदय सिंह ने वापस चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया और बनवीर को क्या कर दिया? मार दिया। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के नहीं है? सिसोदिया वंश के नहीं है, हमें मालूम है, कुंभा तो है। लक्ष्य सिंह, लक्ष्य सिंह जिसे कहते हैं लाखा, ये भी है। और क्षेत्र सिंह, क्षेत्र सिंह कौन है? यही लाखा के क्या थे? पिता थे, लाखा के पिता, लाखा के पिता थे। तो इसका जो है सही आंसर क्या होगा? सेकंड, सही आंसर क्या होगा? सेकंड, जैत्र सिंह। जैत्र सिंह जो है सिसोदिया वंश के नहीं थे। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, मेवाड़ के किस शासक ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया? किस शासक ने राजसमंद झील का निर्माण कराया? तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज सिंह ने। किसने? राज सिंह ने। राज सिंह ने जो है राजसमंद झील का निर्माण करवाया, और यह झील गोमती नदी के पानी को रोककर बनाया गया था। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, महाराणा सांगा के राज्यारोहण के समय मालवा का शासक कौन था? महाराणा सांगा के राज्यारोहण के समय, ठीक है, तो मालवा का शासक कौन था? इसका जो है सही आंसर होगा नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन जो है महाराणा सांगा के राज्यारोहण के समय वहाँ का शासक था। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मेवाड़ राज्य को प्राचीन किस नाम से जाना जाता है? मेवाड़ राज्य को प्राचीन किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो है सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्यों? सिवी, प्रागवाट और मेदपाट, तीनों जो है मेवाड़ के प्राचीन नाम है। सिवी भी है, प्रागवाट भी है, मेदपाट भी है, ठीक है। इसका आंसर होगा डी। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और क्वेश्चनों की अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते रहिएगा। जीवन के प्रारंभिक दिनों में महाराणा सांगा के आश्रयदाता कौन थे? ठीक है, मतलब जो है किसने जो है महाराणा सांगा के प्रारंभिक दिनों में जो है महाराणा सांगा के यहाँ शरण ली थी? तो इसका जो है सही आंसर होगा करमचंद पंवार। करमचंद पंवार ने जो है महाराणा सांगा के आश्रयदाता थे। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हिंदूपथ। हिंदूपथ जो है किसे कहा जाता है? तो इसका जो है सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हमारे महाराणा सांगा। महाराणा सांगा को हिंदूपथ कहा जाता है क्योंकि इसी के नेतृत्व में जो है सभी राजा इकट्ठे हुए थे खानवा के युद्ध में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, खानवा भरतपुर में कहाँ स्थित है? अब हमें मालूम है इतना बड़ा युद्ध हुआ है, तो इसके क्वेश्चन तो आने ही है। पूछ लेगा कब हुआ? तो 1527 ईस्वी को हुआ, 1527 को हुआ। और ये पूछ लिया कि भरतपुर में कहाँ स्थित है? तो ये है रूपवास। कहाँ है? रूपवास में जो है खानवा भरतपुर में रूपवास तहसील में स्थित है, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अकबर ने उदयपुर का नाम क्या रख दिया? अकबर ने उदयपुर का नाम क्या रख दिया? तो अकबर ने जो है उदयपुर का नाम क्या रख दिया? मोहम्मदबाद रख दिया। क्या रख दिया? मोहम्मदबाद रख दिया, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दिवेर का युद्ध कब हुआ? किसका युद्ध? दिवेर का युद्ध। किसका युद्ध? दिवेर का युद्ध कब हुआ? तो दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 ईस्वी को हुआ था और महाराणा प्रताप व अकबर के जो है सेना के मध्य हुआ था। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, प्रताप, महाराणा प्रताप ने अंत में अपनी राजधानी किसे बनाया? अंत में किसे अपनी राजधानी बनाया? तो इसका जो है सही आंसर होगा चावंड। चावंड को जो है अपनी अंतिम राजधानी बनाया। तो महाराणा प्रताप के बारे में क्वेश्चन खूब सारे आने वाले हैं। अब ये भी पूछ सकता है कि महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ? तो वो हुआ था कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ में क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और ये भी पूछ लिया जाएगा कि राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो गोगुंदा में। गोगुंदा में क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था गोगुंदा में। कुंभलगढ़ में जो है जन्म हुआ था और अंतिम में जो है अंतिम राजधानी चावंड को बनाई। और मृत्यु कहाँ हुई? तो मृत्यु भी चावंड में हुई। और यदि अगर आपको पूछ लिया जाए कि उनकी जो अंतिम संस्कार कहाँ हुआ, तो वो भी चावंड के पास में एक बारडोली गांव है। क्या गांव है? बारडोली, यानी इस डोली में क्या हुआ था? महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार हुआ था, ठीक है, बारडोली में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पन्ना धाय किसकी पुत्री थी? पन्ना धाय किसकी पुत्री थी? तो पन्ना धाय जो किसकी पुत्री थी? हरचंद हांकला की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? हरचंद हांकला की पुत्री थी पन्ना धाय, जिसने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की क्या की थी? रक्षा की थी। इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस प्रकार से इन्होंने कठिन से कठिन जो है संघर्षों में जो है साहस को बनाए रखा। और हम छोटे से एग्जाम से हार जाते हैं, बोलते हैं 1 नंबर से लेके अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। अरे भाई अभी तक तो हमारा उदय हुआ है, अंत नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो उदय हुआ है तो हम इतना प्रकाश फैलाएंगे ना जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। अगली हम बात करते हैं, मेवाड़ के किस महाराणा को श्रृंगार विश्वम्भरो कहा जाता है? श्रृंगार विश्वम्भरो। तो इसका जो है सही आंसर होगा कुंभा। अब कैसे? हमें मालूम है कि यह प्रसिद्ध क्या था? संगीतकार था। इसने खूब सारे ग्रंथ लिखे संगीत पर, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? श्रृंगार विश्वम्भरो। यहाँ तक इसने अपनी बेटी को भी क्या बनाया? संगीतकार ही बनाया, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन 17 जुलाई। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन 17 जुलाई 1734, 17 दूनी 34, ठीक है ना। तो 17 जुलाई 1734 में आयोजित हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका जो है सही आंसर क्या होने वाला है? महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने जो है हुड्डा सम्मेलन
की अध्यक्षता की थी। और ये हुड्डा कहाँ पर है? भीलवाड़ा। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में जो है ये हुड्डा क्षेत्र है, जहाँ पर हुड्डा सम्मेलन हुआ था और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जगत सिंह द्वितीय ने की थी। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व किसने किया? हरावल का, अब हरावल का मतलब क्या होता है? हरावल का मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं ये सैनिक होती है, सैनिक तो इस प्रकार से सैनिक होते हैं, तो सैनिक का जो अग्रभाग होता है उसे क्या कहते हैं? हरावल। तो इस हरावल का जो है नेतृत्व किसने किया, यानी सबसे आगे कौन था? कुल मिलाकर ये बात है। तो सबसे आगे कौन था? इसका जो है सही आंसर था हकीम खां सूर। हकीम खां सूरी थे जो है प्रताप की सेना के सबसे अग्रभाग का नेतृत्व कर रहे थे। तो इसी बात से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो युद्ध था यह अपनी स्वतंत्रता, अपनी जो है आज़ादी, अपनी स्वतंत्रता, अपनी आज़ादी की रक्षा करने के लिए युद्ध हुआ था, न कि ये हिंदू और मुस्लिमों का युद्ध था। खूब जने बोलते हैं ये हिंदू और मुस्लिम का युद्ध था, नहीं, गलत है। अगर हिंदू और मुस्लिम का अगर ये युद्ध होता तो महाराणा प्रताप की सेना का जो है अग्रभाग का नेतृत्व हकीम खां सूरी एक मुसलमान नहीं करता, और यदि अगर हिंदू मुस्लिम का ये युद्ध होता तो अकबर की सेना का जो है नेतृत्व मान सिंह राजपूत नहीं करता, ठीक है ना। तो इसे जो है हिंदू और मुस्लिम का युद्ध बताकर इस महत्वपूर्ण युद्ध की गरिमा पर आंच मत आने दो, ठीक है ना। ये हरावल का नेतृत्व किसने किया? हकीम खां सूरी। और एक इसमें महत्वपूर्ण योद्धा का भी हम नाम ले लेते हैं, झालाबिंदा या झालाबिदा। एक ऐसे शासक थे, एक इस प्रकार के जो है नेतृत्व करता थे जिसने महाराणा प्रताप के घायल होने के बाद में, उनके वस्त्र धारण करके जो है युद्ध में उतर गए और वीर गति को प्राप्त हुए। वो कौन थे? झालाबिंदा, ठीक है। अगले हम बात करते हैं मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे स्मरण किया जाता है? खूब जने इसमें भी कंफ्यूजन होगा, खूब जने या तो महाराणा प्रताप करेंगे या करेंगे भामाशाह, ठीक है। तो इसका जो है सही आंसर क्या होगा? भामाशाह को मेवाड़ का रक्षक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का रक्षक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने प्रताप को आर्थिक सहायता प्रदान की थी। जब महाराणा प्रताप के पास फूटी कोडी नहीं बची थी ना, उस समय भामाशाह ने क्या की थी? इनको आर्थिक सहायता की थी। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब अवश्य कर देना। धन्यवाद दोस्तों।